सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ राज रत्नकर्ण शाक्याचार्य जी के श्लोक क्रमांक 139 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम सभी लोग तीसरी प्रतिमा जिसका नाम है सामायिक प्रतिमा, उसके स्वरूप को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। शाबक की तीसरी प्रतिमा नाम सामायिक प्रतिमा है। वो क्या होती है इस श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। बोलिए। चतुरावर्त तृतयस चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्यस् त्रयोग शुद्धस् त्रिसंध्य मभिबंदी। त्रयोग शुद्धस त्रिसंध्य मभिबंदी। इस तरह से पढ़ा। अब पूरा एक साथ पढ़ते हैं। चतुरावर्ततेयस चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्यस् त्रयोग शुद्धस्त्रिसंध्य मभिबंदी। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। अच्छे से देखिएगा। कह रहे चतु मतलब चारों दिशाओं में। चतु अर्थात चारों दिशाओं में। फिर लिखा है यहाँ आवर्त तिथि। कितने आवर्त? आवर्त मतलब होता है 3 बार हाथों को जो हम घुमाते हैं उसको आवर्त कहते हैं। तो तृतीय 3 बार आवर्त। और क्या कह रहे हैं? चतु प्रणामा। ठीक है, 4 बार प्रणाम करना। 4 प्रणाम कैसे हो गए? सबसे पहले पूर्व दिशा में खड़े होंगे। पूर्व दिशा में खड़े होने के बाद 3 बार वहाँ पे अपने हाथों से हाथ जोड़ करके घुमाएंगे, तो 3 आवर्त हो गए। और फिर एक बार सिर झुका करके प्रणाम करना। तो एक दिशा में 3 आवर्त 1 प्रणाम। फिर अगली बार दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे, फिर वहाँ 3 बार आवर्त 1 प्रणाम। फिर उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, 3 आवर्त 1 प्रणाम। फिर उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, 3 आवर्त 1 प्रणाम। तो देखो आवर्त तो 3 बार कर ही रहे हैं और प्रणाम कितनी बार हुआ? 4 बार। तो ऐसे दोनों चीजें यहाँ हो रही हैं। 4 बार प्रणाम। स्थित हो मतलब स्थित होकर के या खड़े होकर के। ठीक है, खड़े होकर के। यथा जाता मतलब है जैसा सामायिक का स्वरूप बताया गया है, करने के जैसी विधि बताई गई है उसी विधि के अनुसार। यथा जाता जैसी बताई गई है विधि, उस विधि के अनुसार। और ये वाला शब्द भी देख लीजिए, द्विनिषद्यस मतलब 2 बार बैठ करके प्रणाम करना। 2 बार बैठ करके प्रणाम कैसे करना? मतलब एक बार जब आप पूर्व दिशा में खड़े होकर के आपने आवर्त से उन्नति की, उसके बाद बैठ करके उस दिशा में प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार पहले करेंगे जब सामायिक प्रारंभ करेंगे, और एक बार जब सामायिक खत्म हो जाएगी तब बैठ करके उसी तरह पूरी वही क्रिया दोबारा करके प्रणाम किया जाता है। तो इसलिए द्विनिषद्यस मतलब 2 बार बैठ करके प्रणाम। और त्रियोग 3 योगों से, मन से वचन से काया से, शुद्धयस 3 योगों को शुद्ध करके, मन वचन काया को शुद्ध करके। त्रिसंध्या मतलब 3 संधि कालों में। ठीक है, एक सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को, 3 संधि कालों में। अभिवंदती मतलब जो वंदना करता है उसे ही सामायिक नाम की प्रतिमा कहते हैं। थोड़ा सा कठिन है, दोबारा आप वीडियो को देखेंगे पीछे जाके तो समझ में आएगा। 4 बार चारों दिशाओं में 3 आवर्त देना है, 4 बार प्रणाम करना है, खड़े होकर के करना है, जैसी विधि बताई है उस विधि के अनुसार करना है। 2 बार बैठना भी है, बैठ करके नमस्कार करना है, एक बार शुरुआत में, एक बार सामायिक खत्म होने के बाद। 3 योगों को शुद्ध करके 3 संधि पूर्वक या 3 संधियों का संधि कालों में अभिनंदी मतलब जो वंदना करता है उसे ही सामायिक नाम का व्रत कहते हैं। सामायिक नाम का जो है प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक क्रमांक
40। आप बता रहे हैं अगला प्रोषधोपवास व्रत। ठीक है, प्रोषधोपवास व्रत किसे कहते हैं, पढ़ते हैं। पर्वदिने सुचतुष्वपि, पर्वदिने सुचतुरस्वपि, मासे मासे स्वशक्ति मणि गुह्या, प्रोषद नियम विधायी, प्रणिधि परा प्रोषधानसनः। आइए अर्थ की ओर चल रहे हैं। तो प्रोषधोपवास व्रत में कह रहे हैं क्या करना है। पर्व दिनेषु चतुस्वपी, 4 जो पर्व के दिन हैं, माह में 4 पर्व के दिन कौन से हैं, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, टोटल 4 पर्व के दिन हैं। उनमें मास में मतलब हर महीने में पर्व के जो 4 दिन होते हैं, उन 4 दिनों में स्वशक्तिम, अपनी शक्ति को, अनिगृह मतलब बिना छिपाए, शक्ति है तो उस शक्ति को बिना छिपाए, प्रोषद नियम विधाई, प्रोषद नियम मतलब प्रोषद संबंधी नियमों को धारण करें। प्रोषद का जो नियम है, प्रोषद का नियम क्या बताया था मैंने पहले आपको बताया था, अष्टमी और चतुर्दशी को एक उपवास करना, उनके पहले के जो दिन हैं सप्तमी और नवमी, उनमें एक आसन करना। तो प्रोषद संबंधी नियमों को धारण करने वाला होना चाहिए। और प्रणति परा, उसमें एकाग्रता में तत्पर होना चाहिए। उस दिन ऐसा नहीं कि आप उस दिन कामों में लग जाएं, ठीक है, उस दिन आप बाजार के काम करने लगें, घर गृहस्थी के काम करें, नहीं, पूरा दिन आपको धर्म ध्यान में बिताना है। ठीक है, इसको ही प्रोषधानसनः, इसको ही प्रोषद पूर्वक अनशन उपवास करने वाला प्रोषद प्रतिमाधारी कहते हैं। यही है प्रोषद पूर्वक अनशन करना। ठीक है, इसे ही प्रोषधोपवास कहते हैं। ठीक है, समझ में आप सभी को आया होगा कि पर्व के दिनों में जो 4 पर्व के दिन होते हैं, उनको हर माह में जो 4 पर्व के दिन आते हैं, उस पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को बिना छुपाए प्रोषद की नियमों का पालन करना और एकाग्रता में तत्पर होकर के, इसे ही प्रोषधोपवास व्रत कहते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि सामायिक और प्रोषधोपवास, इन दोनों को तो अपन पूर्व में ले आए हैं, दोबारा क्यों दे रहे हैं प्रतिमा रूप में। तो बता दें हम आपको, उस समय जो आपने सामायिक व्रत लिया था, उसमें आपका नियम नहीं है कि तीनों टाइम आपको सामायिक करनी है, आप 2 टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप टोटल 48 मिनट कम से कम करें ही, आप कितनी भी अपनी समझ के अनुसार, अपनी एकाग्रता के अनुसार सामायिक कर सकते हैं। लेकिन सामायिक प्रतिमाधारी को तो 3 टाइम कम से कम 48 मिनट करनी ही पड़ेगी। ठीक उसी तरह प्रोषधोपवास में भी उस समय जैसे कि आपने नियम लिया था, अष्टमी को, सप्तमी को, नवमी को, सप्तमी और नवमी को एक आसन और अष्टमी का उपवास। अब उस जो इसके पहले प्रोषधोपवास व्रतधारी होगा, वह चाहे तो सप्तमी को एक आसन, अष्टमी को एक आसन और नवमी को भोजन भी कर सकता है। वह चाहे तो सप्तमी को भोजन कर ले, अष्टमी को एक आसन, नवमी को एक आसन, तो वो कर सकता है। लेकिन प्रतिमा हो जाने के बाद तो जैसा उत्तम मध्यम जगन के भेद से मैंने पूर्व में बताया था, वैसे प्रोषधोपवास व्रत को पूर्णतः बिना किसी ढील के पालन करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने आचार्य महाराज के द्वारा लिखे हुए 2 और श्लोकों को पढ़ा। आप सभी को समझ में आया होगा। पुनः वीडियो को देखें, नहीं समझ में आया हो तो 1-2 बार फिर से देखें, सभी को समझ में आएगा। पुनः सभी को जय जिनेंद्र।